अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। पहले हमने बोर थ्योरी जो है हाइड्रोजन एटम की, उसके हम पोस्टुलेट्स हमने देखे थे, 3 पोस्टुलेट्स जो थे। उसी टॉपिक में नेक्स्ट है, हम करेंगे आज एक्सप्रेशन फॉर क्वांटाई रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और सेकंड पे हम करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर क्वांटाइज रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये कंसिडर करें एक न्यूक्लियस है जिसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होगी। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगी, कंसिडर अ हाइड्रोजन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी v in a circular orbit of radius r, कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इक्वल होगी। कूलम लॉ से हमने जो ड्राइव की थी, एफ ई इज इक्वल टू के ई डॉट ई ओवर आर एन स्क्वायर। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो इक्वल होगी हमारे पास कूलम फोर्स के, क्योंकि कूलम फोर्स की वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो दायरे में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो एफ ई इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर, वेयर के इज द कूलम कांस्टेंट एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन as well as on proton. As electron can revolve around the nucleus, so centripetal force acting on it, Fc is equal to mvn square over rn. Centripetal force का formula, Coulomb force provide necessary centripetal force to revolve around nucleus. So centripetal force is equal to, centripetal force जो है वो Coulomb force के इक्वल आएगी। एफ सी इज इक्वल टू एफ ई, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एफ सी इज इक्वल होता है एम वी एन स्क्वायर ओवर आर एन इज इक्वल टू एफ ई की वैल्यू के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर। आर एन कैंसिल हो जाएगा, एक एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता था, एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। यहाँ से वी एन की वैल्यू निकाल लें, वी एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 pi m r n, putting value of v in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 में वी एन की वैल्यू पुट कर देंगे वाली। तो जब वैल्यू पुट करेंगे m इंटू एन एच ओवर 2 पाई एम आर एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन। यहाँ से आर एन की वैल्यू निकाल लें इस इक्वेशन से। आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर ओवर एम। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, दिस इज द रेडियस ऑफ nth लोड ऑर्बिट। अगर हम सब की वैल्यू पुट करें, एच क्रांक की वैल्यू पुट करें, 4 पाई की वैल्यू आगे पुट करें, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की पुट करें वैल्यू, ई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसकी वैल्यू पुट करें, उसका स्क्वायर दें, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पुट करें, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 0.053 नैनोमीटर। सो इक्वेशन नंबर 3 बिकम आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा 0.53 नैनोमीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट जो है वो निकलेगा फॉर फर्स्ट ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 1 अगर पुट करें, आर वन इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.053 नैनोमीटर, आर वन इज इक्वल टू 0.053 नैनोमीटर आ जाएगा। इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 देखें, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे एन की। 1 पुट की थी तो ओनली 0.053 नैनोमीटर था। 2 पुट करेंगे तो इधर 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4 इंटू 0.053 नैनोमीटर आ जाएगा। एन की वैल्यू पुट करते जाएं, आर इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर आर वन। रेडियाई ऑफ डिफरेंट बोर स्टेशनरी ऑर्बिट जो निकलेंगे, आर इज इक्वल टू आर वन आएगा, फिर 4r1, फिर 9r1। एन की वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले हमने 1 पुट की तो r1 आ गया ओनली, फिर हमने 2 पुट की, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, r1 आएगा 7, 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16,
इंटू R1। इसके बाद हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। The speed of electron in nth orbit can be obtained by putting value of R from 3 in equation number 2। इक्वेशन नंबर 3 से R की वैल्यू, आर एन की जो वैल्यू है वो 2 में पुट कर दें। एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई था, वी एन की वैल्यू निकाल लें तो वी एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम इंटू आर एन था, तो आर एन की वैल्यू पुट कर देंगे सारी। वी एन इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई के ई स्केयर ओवर एन एच। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना, वी एन इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा के ई स्केयर ओवर एन एच। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी जो है वो आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम nth ऑर्बिट की फाइंड आउट करना चाहते हैं, ई एन का फॉर्मूला आएगा माइनस ई नॉट ओवर एन स्केयर। ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6, ई नॉट की वैल्यू पुट करें और एन स्केयर। एन स्केयर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और different value of principal quantum number, and we get the allowed energy level of hydrogen atom। En is equal to minus E naught, अगर 1 पुट करेंगे तो माइनस ई नॉट आ जाएगा ओनली, माइनस ई नॉट ओवर 4, 2 पुट करेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा, 9 आ जाएगा, आगे में अगले में 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो जो हम आगे जा रहे हैं, यानी सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, तो एनर्जी कम नहीं हो रही, एनर्जी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो डिवाइड में टर्म है वो नेगेटिव में बढ़ रही है। नेगेटिव में बढ़ने का मतलब है 4 माइनस 4 जो है वो एक छोटी टर्म है और माइनस 9 उससे बड़ी टर्म है, ठीक है, जो ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये बढ़ेगी, nth ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सेकंड ऑर्बिट जो है E2 इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 3.4। एनर्जी बढ़ गई है, क्योंकि माइनस में एनर्जी कब बढ़ेगी जब वो जीरो को अप्रोच कर रही होगी। माइनस 13.6 एक छोटी टर्म है और माइनस 3.4 जो है वो बड़ी टर्म है, ठीक है, जो जीरो को अप्रोच कर रही है। ये डायग्राम देखें, ये N1 है, इसमें एनर्जी जो हमारे पास है वो 13.6 है, N2 में हमारे पास एनर्जी 3.40 है। ये कैसे निकली हैं उस फार्मूले में पुट करके, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आता है, उसको हम लेमन सीरीज कहते हैं। अगर किसी भी स्टेट से वो सेकंड में फॉल करता है तो उसको बाल्मर सीरीज कहते हैं। किसी भी स्टेट से जंप करके थर्ड में आता है तो उसको हम पास्टन सीरीज कहते हैं। और दो स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंस है वो हम कैसे निकालते हैं, अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड से फर्स्ट में आके फॉल किया उसने, तो हम एनर्जी जो है उसकी कितनी वो रिलीज करेगा, तो हम माइनस 13.6 माइनस कर देंगे माइनस 3.4, तो एनर्जी डिफरेंस जितना आएगा उतनी वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।